इंडियन पेनल कोड 1860 का चैप्टर 4, जिसमें आपके जनरल एक्सेप्शन की बात करता है, साधारण बचाव की बात करता है, जनरल डिफेंस की बात करता है। तो जब कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है तो क्रिमिनल लायबिलिटी से बचने के लिए सेक्शन 67 से और 106 तक का डिफेंस ले सकता है। उसके अंतर्गत वो अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी को कम कर सकता है और उसमें डिफेंस ले सकता है या प्रूव कर सकता है कि मेरा जो एक्ट है वो आपके सेक्शन 76 से 106 के अंतर्गत आता है और मुझे इसका डिफेंस मिलना चाहिए। अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी को कम कर सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं पहले मिस्टेक मतलब कि कोई गलती। कैसी गलती होती है मिस्टेक आपकी, या कोई भूल जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहली होती है आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, जिसको आपकी सेक्शन 76 में डिस्कस किया गया है, और दूसरी है आपकी मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी कि तथ्य की भूल 76 और विधि की भूल यानी कि 79। एक मैक्सिम्स है स्टूडेंट्स कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है, तथ्य की भूल क्षम्य होती है। यानी अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है तो उसको तो छोड़ दिया जाएगा, उसमें तो आप डिफेंस ले सकते हैं, लेकिन एक कहकर आप डिफेंस नहीं ले सकते हैं कि मुझे किसी लॉ का नॉलेज नहीं था, या उस नेशंस की या उस जगह पे जहां मैं हूं वहां पे मुझे ऐसे किसी लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उसका डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। मिस्टेक ऑफ लॉ, भले ही आपने विधि की भूल की है, उसकी वजह से कोई गलती है, कोई एक्ट आप क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं, तो उसका डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। तो हम बात करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, यानी कि तथ्य की वजह से आपसे किसी से कोई एक्ट हो जाता है, तो वहां पे आप 76 के अंतर्गत डिफेंस ले सकते हैं, अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है कि ए जो है और बी, ए और बी दो पर्सन्स हैं। अब ए जो है उसका बी का सुपीरियर ऑफिसर्स है, बड़ा अधिकारी है बी का, और ए जो है बी को आदेश देता है कि आपको जो भीड़ आ रही है उस पर गोली चलानी है, और बी अपने ए के आदेश के अनुसरण में गोली चला देता है। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हुआ है। इसमें भी हम देखते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स कैसा होना चाहिए आपका, बाउंड बाय लॉ होना चाहिए, मतलब विधि के द्वारा मानने के लिए उसको बाध्य होना चाहिए, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए विधि के साथ साथ उससे तथ्य के संबंध में भूल हो गई है। या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हुआ है उसको लीगली रूप से लॉ के माध्यम से मानने के लिए ऑब्लिगेशन है उसके पास में, उसके ऊपर बाउंडेबल है उस चीज को मानने के लिए कि आपको वो करना ही पड़ेगा। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ, उसमें तो सीधी सीधी लॉ की बात की गई है कि आपका जो काम है, ऐसा कोई एक्ट है जिससे आप कोई भी भूल कर बैठते हैं। और मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल है कि आप यहाँ से जाते हैं और दूसरे राष्ट्र में ड्रग्स लेके जाते हैं, यहाँ से एयरपोर्ट पे जाते हैं ड्रग्स लेकर के, और उस राष्ट्र में ड्रग्स ले जाना या गोल्ड ले जाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो वहां पे जब आप पकड़े जाते हैं तो वहां पे ये डिफेंस नहीं ले सकते हैं कि मुझे इस लॉ के बारे में पता नहीं था, अतः मुझसे मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा। आपसे तथ्य की भूल यदि मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हो जाता है तो आपको डिफेंस मिल सकता है, लेकिन यदि मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाती है तो वहां पे आप अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते हैं। वहां पे ये नहीं कह सकते कि मुझे उस लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये थी आपकी स्टूडेंट्स मिस्टेक के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन हम बात करते हैं 77 और 78, जो आपकी जुडिशियल एक्ट्स के बारे में बात करती है, मतलब कि न्यायालय के अनुसरण में कौन कौन सी बातें की जाती है। तो इसमें दो सेक्शन है आपके, सेक्शन 77 और सेक्शन 78। 77 स्टूडेंट्स जो डिफेंस ले सकता है वो जजेस को प्रोसिक्यूशन से बचाने के लिए एक्सेप्शन देता है कि यदि कोई जजेस है वो लॉ के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है तो वहां पे उस पे ऊपर किसी भी तरीके की कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं की जाएगी, कोई अभियोजन उसके ऊपर नहीं चलाया जाएगा, जो कि उसने न्यायाधीश का कार्य करते हुए वो कार्य किया। जैसे उसका जजमेंट में वो किसी को सजा सुना रहा है, कोई ऑर्डर जारी कर रहा है, तो वहां पे उसको सजा सुनाने के लिए या पनिशमेंट देने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा कि नहीं आपने तो ये ऑफेंस किया है,
तो 77 के अंतर्गत जो डिफेंस दिया गया है वो जजेस लोगों को दिया गया है। और 78 में अदर पर्संस मतलब जो न्यायालय के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। यदि मान लो आप कोर्ट में कोई जजमेंट पास किया है, कोई ऑर्डर पास किया है, तो उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कराने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, तो 78 के अंतर्गत उनको डिफेंस मिलेगा। अगर वो काम करते समय उनसे कोई ऑफेंस हो जाता है, वो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उन्होंने अपने ज्यूरिसडिक्शन से हट के वो कार्य नहीं किया हो, तो वहां पे उनको 78 का डिफेंस मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट आपका सेक्शन 80। ये बात करता है एक्सीडेंट की बात। एक्सीडेंट मतलब कोई दुर्घटना। तो भाई कोई दुर्घटना घटती है तो उसमें जनरल डिफेंस कैसे ले सकते हैं? तो आपकी आईपीसी का सेक्शन 80 कहता है, तो जैसे हमने पढ़ा था स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ा था, तो उसमें हमने मेंसलिया के बारे में और एक्टस रियस के बारे में पढ़ा था कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट करने के लिए या तो आपका गिल्टी माइंड होना चाहिए, या गिल्टी मेंसलिया होनी चाहिए, या कोई गिल्टी एक्ट होना चाहिए कोई भी क्राइम करने के लिए। लेकिन सेक्शन 80 का डिफेंस लेने के लिए यह प्रूफ कर दिया जाता है, अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए यह बता दिया जाता है कि ना तो वहां पे मेरा कोई गिल्टी मेंसलिया था उस कार्य को करने के लिए, और ना ही मेरा ऐसा जो काम किया गया है वो गिल्टी माइंड था, और ना ही वो गिल्टी एक्ट था। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक लोहार है, वो कुल्हाड़ी से कुछ काम कर रहा है और उसके सामने कोई बी नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, और जो लोहार है वो बी नाम के व्यक्ति से कहता है कि आप सामने से एक दूसरी साइड चले जाइए, दूसरी जगह चले जाइए, हो सकता है कुल्हाड़ी छूट के आपको लग जाए। और बी जो है वो नहीं जाता है वहां से, और वो कुल्हाड़ी निकल के बी को लग जाती है। तो यहाँ पे वो ए नाम के व्यक्ति ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि ना तो उसकी कोई ऐसा गिल्टी मेंसलिया थी, और ना ही उसका जो काम था वो गिल्टी एक्ट में था, इसलिए उसको जो डिफेंस मिलेगा वो सेक्शन 80 का मिलेगा। तो स्टूडेंट्स एक है आपके जनरल डिफेंस सेक्शन 76 से और 106। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो 76 से लेकर के 80 तक, 81 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर